और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल दंगे की चिट्ठी पर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल में दंगाइयों से जुड़े सबूत मिले हैं। चिट्ठी में संभल दंगे से जुड़ी बड़ी जानकारी है। संभल दंगे में बाहर से आए हुए लोग भी शामिल हुए थे। एक दिन पहले दंगाई शहर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने पूरी तैयारी की थी माहौल बिगाड़ने की। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उससे हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। एक सीक्रेट लेटर में यह पता चला है कि यहां पर बाहरी लोगों ने पहले से दंगे की तैयारी की हुई थी। तो 24 तारीख को जब आपको बता दें कि मस्जिद के अंदर दूसरे दिन सर्वे का काम चल रहा था, तभी बाहर वहां दंगा भड़का और पूरे संभल को आग के हवाले कर दिया गया था। अब इस मामले में नई जानकारी सामने आई है। हालांकि ये बात पहले भी कही गई थी कि जिन लोगों ने दंगा भड़काया वो बाहर से आए थे और अब इस सीक्रेट लेटर यानी चिट्ठी के जरिए भी ये बड़ा खुलासा संभल दंगे को लेकर हुआ है। तो देखिए, संभल हिंसा से जुड़ी एक चिट्ठी ने सनसनी फैला दी है। इस चिट्ठी में दंगाइयों के सबूत मिले हैं, यानी अब कोई भी दंगाई बच नहीं सकता। ये रिपोर्ट देखिए। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के नाम पर संभल में भयावह दंगा हुआ था। पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगा। पुलिस ने मेड इन पाकिस्तान कारतूस बरामद करने का दावा किया और अब सामने आया है एक खत जो संभल पुलिस को भेजा गया है। 13 दिसंबर को संभल की सदर कोतवाली को डाक के जरिए ये खत भेजा गया है। इस खत में कहा गया है कि संभल हिंसा में हापुड़ से आए लोग शामिल थे। चिट्ठी भेजने वाले ने ये भी अपील की है, अगर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए तो इन उपद्रवियों का सच सामने आ जाएगा। खत लिखने वाले ने हापुड़ के दंगाइयों का नाम डासना की हिंसा से भी जोड़ा है। हापुड़ के नजदीक डासना में 6 अक्टूबर को हंगामा हुआ था, जब उपद्रवियों की एक भीड़ यति नरसिंहनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ जमा हुई थी और डासना में एक मंदिर के नजदीक पथराव किया गया था। दावा है कि डासना में पथराव करने वाले एक उपद्रवी की कमान में ही हापुड़ से दंगाई संभल भी लाए गए थे। पुलिस तक पहुंचाए गए इन दावों की पूरी डिटेल क्या है? क्या वाकई दावे के मुताबिक संभल हिंसा में बाहर से आए लोग शामिल थे? पुलिस के सामने ये सवाल बेहद अहम है। गर्म पानी। संभल दंगे को लेकर पुलिस को एक बड़ी जानकारी भेजी गई और इस जानकारी के मुताबिक संभल दंगे में बाहर से आए लोग शामिल थे। बताया गया है कि संभल दंगे से ठीक एक दिन पहले ये दंगाई शहर में पहुंचे थे। जानकारी ये भी दी गई है कि दंगा करने आने वाले लोगों की तादाद 10 से 12 के बीच थी। दावा यह भी किया गया है कि संभल में जो लोग दंगा करने के इरादे से आए थे उनका डासना में हुए फसाद से भी कनेक्शन है। तो डासना में जिस तरह से यति नरसिंहनंद के खिलाफ वहां लोगों की भीड़ एकजुट हुई थी और वहां पर हिंसा करने की कवायद की गई थी, वैसा ही काम संभल में भी किया गया था और संभल में भी बाहर से आए हुए इन लोगों ने हिंसा को और आग भड़काई थी। संभल हिंसा से जुड़ी इस चिट्ठी के आने के बाद पुलिस के पास कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों के साथ पुलिस लगातार अपनी जांच को अब आगे बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल हिंसा से जुड़े दावे करने वाला चाहे जो भी हो, लेकिन उसने पुलिस की आंखों के सामने के धुंध को थोड़ा जरूर साफ कर दिया है। हकीकत ये है कि अब पुलिस ने इस खत को दंगों की जांच का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन पहले भी ये शक जाहिर कर चुका था कि संभल की हिंसा में बाहर से आए लोगों का हाथ था। बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। खत भेजने वाला अज्ञात शख्स है, लेकिन उसका दावा है कि संभल की हिंसा के बाद हापुड़ से आए इन कथित दंगाइयों की उनके गांव में तारीफ भी की गई थी। ये दावा इशारा देता है कि चिट्ठी भेजने वाला शख्स शायद उन कथित दंगाइयों को करीब से जानता है, जिनके ऊपर बाहरी दंगाई होने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से, विभिन्न गाँवों के जो लोग हैं, यहाँ पे विभिन्न मदरसों के लोग हैं, उनके आने की बात प्रकाश में आई है। संभल दंगों की जांच को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है। दंगे के तार और उनसे जुड़े सबूतों को लगातार खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि संभल में शांति से दोबारा कोई खिलवाड़ न कर सके। संभल की दंगा फाइल्स में ये खत एक नया चैप्टर बन गया है, जिसने बाहर से आए दंगाइयों की थ्योरी को एक बार फिर चर्चा का हिस्सा बना दिया है। और अब हम आपको उन शहरों की लोकेशंस दिखाते हैं जिनसे आने वाले कथित दंगाइयों का रिश्ता संभल से जोड़ा जा रहा है। दंगे के एपिसेंटर यानी संभल से हापुड़ की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है और इसी तरह संभल और रामपुर के बीच का फासला महज 60 किलोमीटर है। जबकि तीसरी लोकेशन यानी बुलंदशहर और संभल की दूरी 84 किलोमीटर है। ये फासला बहुत छोटा है और इसी वजह से पुलिस ने शक जाहिर किया था।
ये कि रातों रात संभल में बाहर से उपद्रवी आए थे और इसी शक को लेकर नई थ्योरी संभल पुलिस को मिली चिट्ठी का हिस्सा है और अब इसकी भी पड़ताल की जा रही है। दरअसल पुलिस के पास एक गुमनाम लेटर आया है और इस गुमनाम लेटर में यह बताया गया है कि संभल हिंसा में हापुड़ से, बुलंदशहर से और रामपुर से आए हुए युवा शामिल हुए थे और इन लोगों ने ही इस यहां पर जो तनाव पसरा हुआ था इसको दंगे में तब्दील करने में अहम रोल निभाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के पास ये गुमनाम लेटर पहुंचा और इसमें दावा यह किया गया है कि संभल हिंसा में हापुड़ के युवा शामिल थे। 23 नवंबर की रात ही ये सब संभल पहुंच गए थे, ऐसा दावा इस लेटर में किया गया है। इस लेटर के मिलने के बाद जांच में जुट चुकी है पुलिस ने संभल हिंसा को साजिश बताया है और 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा पसरी थी इसमें एक चीज साफ थी कि पूरी प्लानिंग नजर आई थी, क्योंकि जैसे ही टीम अंदर पहुंची थी सर्वे करने के लिए उसके बाद आसपास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पथराव शुरू कर दिया गया था, तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी और ये सब कुछ अचानक नहीं हो सकता था, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। संभल में सिंघम की दहाड़ से उपद्रवी थर-थर कांप रहे हैं। एक बार फिर जुमे की नमाज पर सिंघम ने अपने दहाड़ से भाईजान को हिलने नहीं दिया, देखिए रिपोर्ट। संभल में लगातार तीसरे जुमे पर नफरती अपने घरों से निकलने में डरे और उनके इस डर की वजह रहे संभल के सिंघम के बिश्नोई। पुलिस की फोर्स तैनात थी, रैपिड एक्शन फोर्स डटी थी, संभल के सिंघम भी फील्ड में डटे थे, उनके साथ डीएम और जिले के दूसरे बड़े अधिकारी भी निगरानी कर रहे थे। संभल में फिर 24 नवंबर जैसे हालात न बने इसके लिए शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सुरक्षा का कड़ा घेरा था। संभल के सुपर कॉप को सड़कों पर देखकर किसी भी पत्थरबाज ने मस्जिद की तरफ रुख करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। सिर्फ वही लोग शाही जामा मस्जिद में पहुंचे जिनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ इबादत की थी। एक बार फिर संभल के अराजक तत्वों के सामने एसपी बिश्नोई दीवार बनकर खड़े थे। एसपी ने संभल को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। और संभल से बड़ी खबर आ रही है, बिजली चोरों पर यहां एक्शन लगातार जारी है। बिजली अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, अधिकारियों के साथ ही पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। दरअसल संभल में बिजली चोरों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया था और ये भी खबर आई थी कि जो बिजली चोर थे उन्होंने अतिक्रमण इतना कर रखा था कि बिजली के खंभों को भी अपने घर में समाहित कर लिया था और यही नहीं, बिजली चोरी करके दूसरे घरों में सप्लाई की जा रही थी और इसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और यह सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है।